गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू VVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अपन ने पढ़ा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद में अपन ने एक मैथमेटिकल इक्वेशंस कैलकुलेट की जो कि क्या थी, F = KMA। बेटा यहाँ पे जो K है वो K क्या है, कांस्टेंट। M ऑब्जेक्ट का मास है एंड A क्या है, एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो अपनी इक्वेशन थी ये A तो क्या है इसके अंदर बेटा, एक्सेलरेशन, जो क्या होता है वेलोसिटी में चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है F = m, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। वो कहां से आएगी, इस इक्वेशन से मिलेगी अपने को। इसके अंदर जो K है ना, फिजिक्स में जब भी अपन कोई नए फॉर्मूले डिराइव करते हैं तो फिजिक्स में कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू अपन 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब इस K की वैल्यू को अपन को क्या करना है, 1 मानना है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को यूनिट करने के लिए है ना, द यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K बिकम्स 1 फॉर दिस। अब देखो यूनिट फोर्स क्या होता है, मतलब इस फोर्स को यूनिट करना है, मेरे को 1 करना है, तो 1 कैसे कर सकता हूं, अगर मैं मास कितना ले लूं 1 kg और एक्सेलरेशन भी कितना ले लूं 1 kg, तो मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीपल होता है उसी को अपन फोर्स बोलते हैं। और दोनों को क्या ले रहा हूं मैं, मास को कितना ले रहा हूं मैं 1 kg और एक्सेलरेशन को भी कितना ले रहा हूं 1 मीटर/सेकंड², ये ले रहा हूं मैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि 1 को मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहां भी कितना जाएगा 1, इधर भी कितना जाएगा 1 और इधर भी कितना जाएगा 1, तो K की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड इन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, है ना। कि 1 यूनिट को डिफाइन करना है, 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करना है, तो कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर मास कितना हो 1 kg और एक्सेलरेशन, वो मास कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मीटर/सेकंड, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को जो फोर्स मिलेगा कितना मिलेगा 1 यूनिट, कितना मिलेगा 1 यूनिट। तो अगर इस इक्वेशन में अपन रखें ये वैल्यू, तो 1 मास की जगह कितना रख दिया 1 kg, एक्सेलरेशन की जगह कितना रख दिया 1 मीटर², तो अपने को जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 यूनिट ऑफ फोर्स। तो इससे K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब 1 न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो K की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। देखो डिवाइड में जाएगा तो K की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को 1, और ये K की वैल्यू 1 अपन इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो F = कितना आ जाएगा ma, क्या आ जाएगा F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F = ma। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, और इस इक्वेशन से अपन फोर्स की मतलब 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन से 1 न्यूटन की डेफिनेशन बनाएंगे। इससे पहले अपन इस फॉर्मूले को है ना लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं, है ना। इस फॉर्मूले को देखो कैसे, द न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो कैसे लिखना है, F = अपन जानते हैं क्या आया था ma। ठीक है, अब देखिए अपन F m एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक का फॉर्मूला अपन जानते हैं v - u/t। यहां पे v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक की जगह एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं v - u/t। ठीक है, आगे देखिए F = m, क्या इसको मैं डेल v लिख सकता हूं, डेल, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं m मल्टीपल कर देते हैं mv - mu/t
टी। अब देखो क्या है, यहां पे ये कौन क्या हो गया, m इंटू वी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। और इधर ये कौन सा मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम। तो क्या आ गया, ये फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। अपोन में क्या है, टी। अब देखो मोमेंटम में डिफरेंस को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब F इक्वल्स टू क्या आया, इस मोमेंटम में डिफरेंस को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल P। P क्या है, सिंबल है किसका, मोमेंटम का। और डेल क्या है, डेल क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं। डेल क्या बताता है, डिफरेंस। तो डेल तो डिफरेंस बता रहा है, किस में बता रहा है, मोमेंटम में। और मोमेंटम का जो सिंबल है वो क्या है, P। अपोन में क्या आ गया, T। तो अपन सेकेंड लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, F इक्वल्स टू डेल P अपॉन T। ठीक है, ये अपना सेकेंड फॉर्म है किसकी, सेकेंड लॉ की। तो दोनों फॉर्मूले याद रखना, एक तो F इक्वल्स टू एम ए और एक रखना है F इक्वल्स टू डेल P अपॉन T। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अपन ने सेकेंड जो लॉ है उसको लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख लिया है। तो F इक्वल्स टू डेल P अपॉन T, डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। किसके अंदर डिफरेंस है, मोमेंटम में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, F इक्वल्स टू एम ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो, कि डिफाइन 1 न्यूटन। तो कैसे करना है, तो ये देखिए फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए, इससे अपन 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं मास को 1 kg ले लूं और 1 kg मास 1 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, है ना, एक्सेलरेट है, तो जो फोर्स आएगा उस पर कितना आएगा, 1 न्यूटन। मतलब मास कितना ले रहा हूं मैं, 1 kg, और उस पर एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मास की जगह मैंने कितना रखा, 1, और एक्सेलरेशन कितना रखा, 1। तो जो लगने वाला फोर्स है वो कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को अपने को डिफाइन करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ए फोर्स, इधर डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस acceleration of 1 meter, acceleration 1 meter per second square on an object of mass 1 kg। तो ये अपनी 1 न्यूटन की डेफिनेशन हुई। A force of 1 Newton produce acceleration 1 meter per second on an object of mass 1 kg। मास 1 kg है ना, एक्सेलरेशन भी 1 kg, तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1 न्यूटन। कितना आएगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।